लो जी, राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है आपके लिए 3 गर्मा गर्म अवन से निकली हुई, राइजिंग पाकिस्तान के अवन से निकली हुई गुड न्यूज का, साथ में आपके कुछ मैसेजेस, कुछ आपकी तस्वीर, और ये सब लेकर आई है हमारे साथ मनाहिल मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। इतना खूबसूरत तुमने रंग पहना हुआ है कि मतलब ये कुछ ऑरेंज और रस्ट का मिक्स है। Yes. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, Thank बहुत you. अच्छी लग रही है। Thank you so much. अच्छा जी, क्या सीन है? खबरें हैं, मैसेजेस हैं, ऑब्वियसली तस्वीरें हैं, तो बहुत कुछ है मेरे पास। चलें जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले खबरों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खबर है आज़ाद कश्मीर से, और बहुत मज़े की खबर है। तो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 13 साला मरियम सलीम उनका नाम है, और उन्होंने जो ऑर्गेनिक वेस्ट को इको फ्रेंडली तरीके से उन्होंने रिसाइकिल किया है और बायोगैस में कन्वर्ट किया है। अरे वाह, ठीक अच्छा, है। ओके। और मज़े की बात यह है कि वो ये कोविड से सोच रही थी और उनके दिल में ख्याल आया कि हम ये ऑर्गेनिक वेस्ट को हम माहौल से किस तरह इसको फ्री करें और इसको अच्छे तरीके से हम इसको यूटिलाइज करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्किंग की, यानी फ्रूट के छिलके, yes, सब्जियों के exactly, छिलके, ये सारी वेस्ट। यस एग्जैक्टली। और मज़े की बात यह है कि वो ये भी सोचती थी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं तो उनकी मदद कैसे की जाए। तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत से एक्सपर्ट्स का हेल्प किया, उनके घर वालों का उनको बहुत सपोर्ट था। तो अब वो बायोगैस प्रोड्यूस करती हैं उसको, और आपको पता है कि बायोगैस घर में यूज़ होता है, ऑब्वियसली आपके खानों में खानों को गर्म करने के लिए यूज़ होता है, इवन ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली वो उसको मुफ्त फराम कर रही है, इवन शी इज़ प्लानिंग कि वो कुछ टाइम बाद उस चीज़ को मज़ीद तौर पे एक्सपैंड करें। और 13 साल मरियम की उम्र है। 13 साल की हैं वो। देखो मनाहिल, मैं तो कहता हूँ कि हमेशा मैं कहता हूँ मुझसे बेहतर नस्ल आपकी है और आपसे बेहतर नस्ल आपके जो आगे बच्चे आ रहे हैं ना, आई एम 100% श्योर कि ये अपने आने वाले बच्चों को आज से 50-70 साल बाद ये बेहतर पाकिस्तान देके जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। अगली खबर की जाने बढ़ें तो सबसे पहले ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। तो आपको ये तो पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मोर और लेस हमारी ही सेफ्टी के लिए होती हैं और हमारी ही बेहतरी के लिए होती हैं। लॉन्ग टर्म हमें उस टाइम मुश्किल लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एंड गाड़ी चलाना, बाइक चलाना तो इटसेल्फ इज़ सम हाउ डेंजरस तो है, और सबसे ज़्यादा बाइक चलाना। तो भाई उस चीज़ के लिए जो लोग हेलमेट नहीं पहनते और उसके लिए डॉज कर देते हैं, तो उनके लिए जो पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, क्या? उन्होंने एक बड़ा इनोवेटिव सॉफ्टवेयर इजाद किया है, और वो AI की सहूलत से। अच्छा। कि भाई जो हेलमेट नहीं पहनेगा, जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, वो ट्रैक कर दिया जाएगा। वो कैसे? वो एकदम से ट्रैक हो जाएगा, बिकॉज उनका जो AI का सॉफ्टवेयर है वो एकदम से ट्रैक कर लेगा उन लोगों को। अच्छा। एंड फिर जुर्माना भी होगा। अच्छा, यानी कि हेलमेट ना पहनना जो है वो जुर्म तो है, बिल्कुल, लेकिन उसको पकड़ना जो है ना, वो पहले तो ये अब अच्छा इन कैमरों से मेरे ख्याल पकड़े जाएंगे। यस एग्जैक्टली। ओके। तो भाई वो जो AI से जो फवायद हो रहे हैं ना, बिल्कुल, और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी वर्किंग में, जैसे पंजाब पुलिस का आपने जिक्र किया। बिल्कुल, तो ये बड़ी काबिल सताइश बात है। बिल्कुल। अगली खबर की जाने बढ़ें तो ये कि आपको पता है कि बसेस में और ट्रेन्स में बैठने में बड़ा मसला होता है, और ऑब्वियसली जब आप बसेस में बैठते हैं तो अक्सर आपको जगह नहीं मिलती, ट्रेन्स में भी बैठते हैं तो आपको जगह नहीं मिलती। लेकिन जर्मनी में एक बस लॉन्च हो रही, एक ट्रेन लॉन्च हो रही है, आई एम सॉरी, और वो बड़े मज़े की ट्रेन है। इट्स अ स्मार्ट ट्रेन, और उसका नाम आइडिया ट्रेन के नाम से। आइडिया ट्रेन, अच्छा, ये क्या करेगी? अगर आपको जगह नहीं मिलेगी तो ट्रेन अपने सिस्टम से आपको खुद ब खुद ही जगह बना कर दे देगी ऑटोमेटिकली। रियली? यस, और आपकी जगह भी बन जाएगी। और मज़े की बात ये कि वहाँ पर जगह को ऑब्वियसली ऑक्यूपाई जहाँ पर नहीं हो रही या हो रही है, वहाँ पर आपके स्टैंड अप स्टेशन भी बने हैं रेस्ट करने के लिए, कि अगर जगह नहीं हो रही, और आपके लिए सब कुछ ऑटोमेटिक है। जब आपको जगह नहीं मिलेगी तो वो ट्रेन खुद ब खुद उस चीज़ को अरेंज करके आपको देगी। वाह जी वाह, इसको ट्रेन में तो फिर इसका जाके सफ़र करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और मज़े की बात ये कि अगर आपको धूप लग रही है या कुछ है तो वो एकदम से आपके शीशे भी टिंट कर देगी, डार्क कर देगी आपकी शीशे। तो मुझे तो हो सकता है धूप चाहिए हो, विटामिन डी की कमी हो मुझ में, ये मसला है ना? लेकिन बट वही वाली सिचुएशन है कि कितनी एक बचपन में हम ऐसी चीज़ों को वो करते थे कि हम जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा, बट नाउ इट्स हैपनिंग कि अब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं और वो हो रही है। साइ-फाई मूवीज में हम देखा करते थे, है ना? बिल्कुल, वो चीज़ें अब एक्चुअली होती हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई बिलीव ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी और डिफरेंट भी लगी थी, एंड आई होप कि इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में पाकिस्तान में भी कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर आए और फिर आपको खड़े होकर सफ़र ना करना पड़े। यस बिल्कुल। अच्छा जी, तस्वीर की जाने बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बढ़ते हैं। तो असद अली हैं तलागंग से, उन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी हैं।
लो जी, तलागंग वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। असद अली ने देखें जनाब पेंसिल को शार्पन करके और फिर कैसा जबरदस्त आर्ट वर्क क्रिएट किया है। बिल्कुल ब्यूटीफुल असद, शाबाश, वेरी गुड, क्रिएटिव, जबरदस्त। ओए वो ये क्या है? ये जंगल है, ये जंगल है। ये तो मेरे सारे दोस्त और क्लास फेलोज वहां पे मुझे मिस कर रहे हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। साइकिल, ओह हो साइकिल आ गई जी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओह ये बहुत ही प्यारा सा मानो बिल्ला आ गया है। चलो जी, मोर साहब ने कहा मैं भी अपना डांस पेश कर दूं। वैसे बड़ा मजे का, देखो उन्होंने सब एनिमल्स और जंगल की दुनिया के साथ उन्होंने अपना आर्ट क्रिएट किया। सच शाबाश, वेरी गुड। यासिर खान है मियां वाली से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। मियां वाली वालों को हम वेलकम कहेंगे। लो जी, यासिर ने अपने खेत की तस्वीर भेजी है। वाह जी वाह, वेरी गुड, जबरदस्त। लो एंगल शॉट्स हैं भी, जमीन पे रख के कैमरे को तस्वीरें खींची गई हैं। ब्यूटीफुल। इसमें कोई फिल्टर विल्टर बनाए लग रहे हैं मुझे। हाँ ये है, लेकिन वैसे शॉट बहुत अच्छा है। हाँ शॉट बहुत अच्छा है, तस्वीर बहुत अच्छी। बिल्कुल। सईद अब्बासी है मौज महर से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी सईद भाई, क्या भेजा आपने? लो जी, मौज महर वालों ने सनसेट है कि सनराइज है? मुझे तो सनसेट लग रहा है। सनसेट, मुझे भी सनसेट लग रहा है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बहुत प्यारा। ये बहुत खूबसूरत शॉट है भाई, वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, बहुत प्यारा। उमामा बेग हैं धीर कोट, आज़ाद कश्मीर से। लो जी, धीर कोट वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। उमामा ने हमें जनाब, देखो जी, दरख्त भी है तो घर भी है तो पहाड़ भी है तो कश्ती भी है तो दरिया भी है। हाँ। सब कुछ पूरा हो गया है ना जी। बिल्कुल। घर का सूरज नहीं है, सूरज की कमी है इसमें। हाँ वैसे इस तरह की पेंटिंग में सूरज भी होता लाजमी है, पीछे रेनबो भी थी वैसे। सूरज की कमी है। तानिया है मियां वाली से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। लो जी, तानिया ने क्या भेजा दिखाएं? ओह ब्यूटीफुल। ये तो मेरे दो बहुत ही प्यारे दोस्त आ गए हैं। नाम अब रखना पड़ेगा, गुड्डू और मुन्नू। ठीक हो गया, पीछे वाला गुड्डू है, आगे वाला मुन्नू है। ठीक है जी, नाम रखती है, कबूल फरमाएं। मलिक तैमूर है सादिकाबाद से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, सादिकाबाद वालों को हम वेलकम कहेंगे। वाह जी वाह, खेत, जबरदस्त खूबसूरत खेत और पीछे सही खजां का दरख्त। बिल्कुल, वाह जी वाह। भाई हमारे जो नाजरीन है ना, फोटोग्राफी बड़ी जबरदस्त अब करने लगे। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। परी चकवाल से कहती हैं, आदाब सर, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ऐसा है कि आजकल ख़ुद मैं ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तौसीक सर, आप किसी जगह पर कितने टाइम तक एडजस्ट हो जाते हैं? क्योंकि मेरे लिए नई जगह में नए लोग में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है और लोग मुझे मूडी और रूड समझते हैं या कहते हैं ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं। ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है और इसका मैं आपको बताऊँ कोई सही और गलत जवाब नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की, कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं और वो किसी नए शख्स या नई महफिल या नई जगह पे एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं। एग्जैक्टली, एंड इट इज टोटली नॉर्मल। बिल्कुल, इसके ऊपर आपको ना ही किसी आपको अपॉलोजेटिक होने की जरूरत है, ना ही अगर जो लोग आपको कहते हैं रूड है उनको बताइए कि मैं रूड नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम। जिस तरह अगर आप मुझसे देखिए तकाबुल ना करें, मवाजना ना करें, इसलिए कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट इंसान, मैं तो किसी नई जगह में एंटर होता हूँ तो मुझे को पौने 3 सेकंड क्या 1 सेकंड भी नहीं लगता, बिकॉज वो मेरी शख्सियत ऐसी है। नाहिल भी तकरीबन मुझे लगता है वैसी ही है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी दूसरे के साथ पहली मुलाकात में या किसी नई जगह में वक्त लेता है, इट्स फाइन। बिल्कुल, आपको टाइम लगता है। कुछ लोग होते हैं जो एकदम से फ्रेंडली नहीं हो सकते। इट्स फाइन, बिल्कुल इट्स फाइन। और मैंने ये देखा है कि वो लोग फिर बाद में जाके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे आपके दोस्त साबित होते हैं। तो इनका नाम है जी, इनका नाम है परी चकवाल से। परी, तो परी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, लेकिन आप भी थोड़ी सी एफर्ट जरूर करें कि अपनी इस आदत को कि अच्छा जाके आप कम से कम लोगों का हालचाल पूछ लिए, ताकि कम से कम ये फीलिंग ना आए कि आप रूड हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल। अली ज़ुहैब मालाकंड से कहते हैं, आदाब सर, राइजिंग पाकिस्तान का वो नाजिर हूँ जो आपके प्रोग्राम को बहुत मोटिवेशन के साथ देखता है, ख्वाह वो खाना खाने का तरीका हो, तालीमी मैदान में आगे बढ़ना हो या लिबास का चुनाव हो। हमेशा राइजिंग पाकिस्तान की सीखी गई बातों को जहन में लाकर फैसला ज़रूर करते हैं और लेकिन
मैंने ये ज़रूर कहना था कि मिर्चों का अचार, करेले का अचार और लीमू का अचार सब तो खा लिया है, लेकिन अब लहसुन का अचार खाना बाकी है। भाई ये लहसुन का अचार मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। आमना, मैं तुम्हें अब डांटूं, ऑन एयर डांटूं? आमना आमना भूल जाती है जी, मुझे याद कराना। मैंने इसको कहा है कि किसी दिन मैंने इंग्रेडिएंट्स लेके आने और लहसुन का अचार डालने का आपको तरीका बताना है। वो तो एक दिन मैंने जिक्र कर दिया था मनाहिल, पता नहीं तुम उस दिन थी या राबेल थी या कौन था, मानूर थी। वो लहसुन के अचार का मैंने बताया, वो मेरे सामने ही था। तुम्हारे सामने ही था? मेरे ही सामने था। तो वो आपका, चलो तुम्हारी ड्यूटी है अब मुझे याद कराना है। नेक्स्ट वीक लहसुन का अचार बनाने का की रेसिपी मैंने बतानी है, उसी की तरफ जिक्र हो रहा है। डन हो गया। शमाइला कराची से कहती हैं, सर आपके प्रोग्राम में कचनार गोश्त का जिक्र सुना था। सुनकर बहुत दिलचस्प लगा कि गोश्त तो सिर्फ आलू के साथ ज्यादा बनाया जाता है, कचनार के साथ बनकर मजेदार जायका आता है। तो तौसीक सर, राइजिंग पाकिस्तान में इसकी रेसिपी का जरूर जिक्र करिएगा जब कचनार का मौसम आएगा। अच्छा, तो आपने तो तौसीक अंकल को वो एक शेफ बना दिया है। मतलब ये कि, लेकिन नहीं भी मैं कोई मतलब ऑथेंटिक शेफ नहीं हूँ, बस मेरे घर में जिस तरह के खाने एक्सपेरिमेंटल पकते हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूँ। लेकिन बात आपकी ठीक है। चलो जी, लहसुन का अचार, आमना नोट कर लो, कचनार गोश्त और चुकंदर मेरे घर बहुत मज़ेदार पकते हैं, तो वो भी एक दिन उसकी रेसिपी बतानी, वो भी कुछ यानी एक आप सेगमेंट रख लें कुकिंग का। हाँ, ऐसी ऑफ बीट डिशेस जो कि उमूमन उस तरह से नहीं बनती, लेकिन उनको हम इंट्रोड्यूस कराएं। डन हो गया, डन हो गया। हबीब चक बेली से कहते हैं, आदाब सर, सुबह बखैर, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। सर एक याद दहानी करवानी है कि गुड़िया, कछुआ, जराफा के जो नाम पूछे थे हमने बता तो दिए थे और हम सब ने उस गुड़िया का नाम फाइनल भी कर दिया था। और जानना चाहते हैं कि अब आपने उसका क्या नाम रखा है और क्या वो सेट का हिस्सा बनेगी या आप उसे रुखसत कर देंगे? अच्छा नहीं, बिल्कुल उसको रुखसत नहीं करेंगे जी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे शो को आप माशाल्लाह इतना हर्फ बहर्फ फॉलो करते हैं कि किसी एक दिन कोई एक बात भी हो जाए तो आपको याद रहती है और उसका फॉलो अप ना हो तो आप हमें याद करवाते हैं, इसलिए कि आप हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, तो आपको पता है ना। तो जी बिल्कुल गुड़िया मौजूद है। चले जी, आमना नोट कर लो, आने वाले वीक में गुड़िया का नाम भी हम फाइनल कर रहे हैं, गिलहरी का और ज़राफ़े का नाम भी, और बंदर का नाम भी हम फाइनल कर रहे हैं, और तोते का भी, फिर कहेंगे तोते और मोर का भी, और क्या रह गया जी, कछुआ भी। सबके नाम हमने फाइनल करने हैं और आपको इन सब किरदारों के का इंट्रोडक्शन हम लेके आएंगे मंडे को। क्या, अच्छा जी, वो कह रही है आमना के कमिंग मंडे या ट्यूसडे, इन 2 दिनों में सारे गिले हम धो रहे हैं। ठीक हो गया, डन हो गया, जबरदस्त। नाम भी आ जाएंगे, अचार भी आ जाएगा, अचार भी आ जाएगा और रेसिपीज भी आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, डन हो गया। मनाहिल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद आ रही हैं समर ज़िया, और समर आज आपको अपनी शख्सियत की जो आपने इमारत कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको पता है करियर्स की काउंसलिंग देती हैं, आपको बताती हैं कि आपने जॉब्स कैसे एक्वायर करनी है। इसके अंदर जो पर्सनैलिटी बचपन से हम बच्चे की शख्सियत साजी जिसे कहा जाता है, वो जो हम करते हैं, उसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो इस ब्रेक के बाद समर आपके लिए लेकर आएंगी।